हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जब हम लोग परमेश्वर के रास्तों पे, परमेश्वर के मार्गों पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, तकलीफ और कष्ट जो है, कभी कभी ऐसे जो है मौके भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सबके जीवनों में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमारा भरोसा जो है वो हमारे परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि हमारी उम्मीद, हमारी जो ढाल जो है हमारा परमेश्वर है। तो इसलिए हम लोग जब भी इस मुसीबतों से लड़ने की कोशिश करते हैं, अपने बल से हम लोग नहीं लड़ सकते। जब हम लोग परमेश्वर के वचनों को धावी करते हैं, जब परमेश्वर के वचनों को हम लोग रख के अपने जीवन में तब प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देता है। तो आज हम लोग, वैसे तो बाइबल में बहुत सारे वचन है जो हमें तसल्ली देने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ भजन संहिता 123 के लिए बात करेंगे, जहाँ लिखा हुआ है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आँखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और हंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। तो इसलिए आज जो घमंडी लोग हैं, जो धनी लोग हैं, कभी कभी जो है हमारे ऊपर हंसते हैं, तो वो हंसी को बंद करने के लिए, वो मजाक को, ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने जब परमेश्वर के पास रखते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो है हमें वो जितने भी हमारे विरोधी होते हैं उनके मुंह बंद करने की शक्ति रखता है। तो हम लोग जब भी प्रार्थना करें तो ऐसे वचन पढ़ के, ऐसे बहुत सारे वचन हैं, तो उन वचनों को पढ़ के जब हम लोग प्रार्थना करते तो वो सारे वचन जो है वो हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे जीवन में वो सारे उत्तर लेके आते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो है वो जीवता परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो अपने वादों से कभी भी मुकरता नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इस भजन संहिता 123 को अपने जीवन में रखने की कोशिश करें। बहुत सारी परेशानी आती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो अपने लोगों की परेशानियों को जानता है और उन्हें दूर भी करता है, जब हम उनके वचनों की दुहाई दे के उसके पास आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें उनके पास तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरी विनती है कि उस परमेश्वर के पास वचनों को लेके तब हम लोग जाएं, तब अपनी प्रार्थना रखें, तो हमारी सारी मुश्किलें जो है, मुश्किलों में हमारा परमेश्वर हमारा सहायता करेगा, तो हमें चलने का शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। तो मेरी तरफ से फिर से सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।